ठाए ठाए। आज क्रिमिनल्स में सिर्फ आशिक के इंतकाम का पोस्टमार्टम होगा। प्रेमिका की बेइज्जती, 3 सुपारी किलर और मर्डर। सुपारी किलिंग की भी वारदात भी दिखाएंगे आपको। कुएं से निकली 3 सगी बहनों की लाश की मिस्ट्री के राज को खंगालेंगे, जिनमें बच्चियों के कातिल कहती हैं और आत्मा का डर था, इसलिए बच्चियों को मार डाला गया, ऐसा कहा गया। अंधविश्वास के इस खेल का राजफाश करेंगे और दिखाएंगे आपको ऐसा दर्द जो आपको भी झकझोर देगा, जब एक 1.5 साल के मासूम बच्चे 3 दिन तक मां बाप की लाश के साथ एक कमरे में रहने को मजबूर हो जाता है। एक कॉलोनी में अचानक गोली चलने की आवाजें आती हैं। करीब 4-5 गोलियां चली थी, जिस गोली का शिकार हुई एक लड़की। गोली मारकर लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वो लड़की एक केस में पेशी पर अदालत जाने वाली थी। क्या इस केस से शूटआउट का कोई कनेक्शन है? शूटआउट की ये इनसाइड स्टोरी होश उड़ा देने वाली है, जिसमें कैद है 3 साल, एक तरफा प्यार, सिर्फ आशिक का इंतजाम। दीपक राठौर नाम का एक लड़का है जो उससे 2020 से ही प्रेम करता था, प्यार करता था और उससे शादी करने का दबाव बनाता था। तरफा प्रेम के कारण दीपक राठौर ने पूजा चौहान की हत्या कर दी। सिर्फ आशिक, गली में ठाए ठाए, ताबड़तोड़ फायरिंग, ट्रिगर पर मौत, 5 गोली, लड़की का बेरहमी से मर्डर। मैरिज की ख्वाहिश, दिल जले की साजिश। 3 साल, एक तरफा प्यार, इंतकाम। पेशी से पहले शूट आउट। ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की आवाज और इस आवाज पर इस कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत के मारे बाहर निकलकर आ जाते हैं। गली का ये खौफनाक मंजर देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ एक लड़की नीचे गिरी हुई थी। चेहरा स्कार्फ से बंधा हुआ था। लड़की को एक नहीं कई गोलियां मारी गई थी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। आखिर हमलावर कौन था? किसने लिया इंतकाम? कत्ल क्यों? धार की बसंत विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। सुबह करीब 11:30 बजे पूजा चौहान नाम की लड़की की शुरुआती दौर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या करने की बात आई थी। तत्काल मेरी पुलिस टीम, एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। हम लोगों ने तत्काल महिला को प्रेरार्थ भेजा अस्पताल में, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। गोली की इस गुत्थी की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे। आखिर कौन था जो लड़की का पीछा कर रहा था, जिसने ये सुनसान गली देखी और ट्रिगर पर लड़की के नाम पर मौत की मोहर लगा दी। पुलिस वाले जब इस केस की तफ्तीश कर रहे थे तो 3 साल पुराने एक तरफा प्यार की कहानी सामने आई। जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो एक केस में पेशी पर जाने वाली थी, जिस केस का इस शूटआउट से कनेक्शन है। पूरी तरह छानबीन में यह बात सामने आई है कि दीपक राठौर नाम का एक लड़का है जो उससे 2020 से ही प्रेम करता था, प्यार करता था और उससे शादी करने का दबाव बनाता था। लड़की शादी उससे नहीं करना चाहती थी। 2020 में लड़की ने दीपक राठौर के खिलाफ 354 का मुकदमा कायम कराया है। उसके बाद 354 के मुकदमा कराने के बाद पुनः कोर्ट जाते समय लड़की के साथ दीपक राठौर ने मारपीट किया था। उसमें भी 2021 में मारपीट रास्ता रोक करके करने का मुकदमा पंजीबद्ध है। दरअसल दीपक राठौर नाम के युवक पर मृतका के घर वाले हत्या का शक जता रहे थे। दीपक राठौर पर 354 का मामला लड़की ने दर्ज करवाया था, जो पिछले 3 साल से उसे एक तरफा प्यार में परेशान कर रहा था। दीपक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था। 2020 में लड़की ने दीपक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। लड़की के साथ मारपीट का भी एक और केस दर्ज है।
लगातार 2020 से लेकर के अभी तक का पूरे रिकॉर्ड का हम लोगों ने खंगाला है और पूरे मामले का छानबीन में ये बात सामने आई है कि दीपक राठौर पूजा से शादी करना चाहता था। पूजा राठौर की कहीं सगाई तय होना ज्ञात हुआ है और पूजा उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बार बार दबाव बनाने के कारण पूजा की रिपोर्टें भी थाने में 2020 से दर्ज हैं। आज इसी बात को लेकर के तरफा प्रेम के कारण दीपक राठौर ने पूजा चौहान की हत्या कर दी है। एक तरफा प्यार, शादी की ख्वाहिश, पुलिस केस और लड़की की कहीं और सगाई होना, जिसका इंतकाम दिल दहलाने वाला निकला। हम आरोपी राठौर का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। आरोपी दीपक राठौर की अवैध संपत्ति का पता कर रहे हैं और हमारी पूरी 4 टीमें लगी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेंगे। पुलिस वाले इस सिरफिरे आशिक का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक ऐसी वारदात की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बंद कमरे में 1.5 साल का मासूम 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। उस बंद कमरे में उसकी मां और उसके पिता भी थे। जिस बच्चे को न मां ने लाड लड़ाया न पिता ने प्यार किया। आप जानकर दंग रह जाएंगे। मां बाप की लाश के साथ 3 दिन तक वो कमरे में कैद रहा। वो मासूम, आखिर ये मिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं। वो रोता, कोई लाड नहीं लड़ाता। वो माँ का आंचल खींचता, पापा को पुकारता। तीन दिन से बंद घर में खौफनाक राज। 2 कमरे, 2 फंदे, 2 लाश, एक मासूम। तीन दिन माँ बाप की लाश के साथ मासूम। एक तस्वीर के बारे में सोचिए, बस सोचिए। एक बंद घर हो, 1.5 साल का मासूम बच्चा हो और कमरे में 2 लाश। वो लाश जिससे वो बातें करता हो, जब माँ के आंचल को खींचता हो, जब वो रोता हो, तो ना तो उसे माँ गोदी में उठाती है, ना ही पापा चुप कराते हैं। जो भूखा प्यासा 3 दिन तक बंद कमरे में हो, बंद कमरे में लाश के साथ 1.5 साल का मासूम बच्चा। ये तस्वीर सिहरन पैदा कर देती है। ग्वालियर के ग्वालियर थाना इलाके में जब इस घर से बदबू आई तो घर के अंदर का खौफनाक राज बाहर आया। जिस घर में एक कमरे में सोनू उर्फ नूर आलम की लाश फंदे पर झूल रही थी, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी शबाना की लाश फांसी की फंदे पर थी और इन्हीं लाशों के साथ था 1.5 साल का उनका बच्चा। पता नहीं है बेटा मेरे को कुछ। मेरे पास अभी पहुंची थी कि आ जाओ तुम जल्दी से, तुम्हारे घर से बदबू आ रही। हमने कहा पुत्र हमेशा कैसा करता है, तो हम आ जाते। कले नहीं सही बात है, तो फिर हम भगे चले आए। देखो तो सही, क्या देखा आपने? ये बदबू आ रही, भीड़ लगी, भैया ने कोई जाने नहीं दिया। किसी को नहीं पता था, ना तो रिश्तेदारों को ना ही पड़ोसियों को, इस घर में क्या हुआ है। वो तो जब घर से बदबू आने लगी तब नूर आलम के घर वालों को खबर दी गई और जब दरवाजा खुला तो 1.5 साल का बच्चा माँ बाप की लाश के साथ था। बेसुध सा, जिसे उसके परिवार वाले गले लगाकर रोते हैं। सिसकियों का ये सैलाब है। मैं ये रोज लड़ते थे बेटा, नशा करता था, इतना नशा, सूखा नशा इतना करता था, एकदम बचा नहीं सकते कुछ। नशे में ईंट गुम्मा फेंक के मारे। कितना टाइम हो गया था शादी को? 10 साल हो गई। रोज यही होता था। बाप को भी ऐसे ही नशा करके आए, मारे पीटे बच्चों को, छोटी लड़की बुला उसको मारा, सिर में उससे घूमना पड़ा लटिया।
नशे में सिसकता रिश्ता। मृतक नूर आलम जो पेशे से सैलून में काम करता था, जिसे नशे की लत थी, वो भी सूखा नशा जिसमें वो खूंखार बन जाता, न तो बच्चों को बख्शता, न बीवी को, न ही माँ बाप पर रहम खाता। जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर माँ बाप अलग रहते थे। 10 साल पहले शादी हुई थी। नूर आलम और शबाना के 3 बच्चे हैं। ईद का वक्त था। दादी पोती और पोता को अपने साथ ले गई, लेकिन 1.5 साल का दूसरा पोता माँ बाप के साथ ही था। एक पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारे बगल में एक सोनू और भीम रहते थे और उसके मकान में बदबू आ रही है और अंदर देखा जाके तो 2-2.5 साल का बच्चा खेल रहा, पत्नी की दोनों की मौत हो गई। तो वहाँ पर गए थे। ये करीब लास्ट 2-3 दिन पुरानी है, बदबू आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शबाना ने भी मौत को गले लगा लिया, जिसने अपने 1.5 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। नशे में रिश्ते का जो दम घुटा वो दिल दहलाने वाला है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खुलासा उस वारदात का जब 3 मासूम बच्चियां जो सगी बहनें थीं, मां के साथ शादी में गई थीं, मां बच्चियों को लेकर आम तोड़ने जाती है और फिर मां और बेटियां चारों ही गायब हो जाते हैं। कुएं से मिलती है बच्चियों की लाश। पुलिस वाले लापता मां की कर रहे हैं तलाश और फिर खुला हत्या का अजीबोगरीब राज। कातिल बोले आत्मा का डर, मासूम बच्चियों का मर्डर। शादी की खुशियां, 3 बच्चियों की गुमशुदगी। कुएं में 3 लाश, कातिल की तलाश। मासूम बच्चियों का गुनहगार कौन? किसने छीनी चिरैया की सांसें? घास में छुपा हत्यारा, ममता की कातिल मां। वहां शादी का जश्न था, जिस शादी में शरीक होने 3 बच्चियां भी आई थी, तैयार होकर मम्मी पापा के साथ। लेकिन ना तो बच्चियों का पता चलता है, ना ही मां की कोई खबर लगती है। बच्चियों की मां ये कहकर गई थी, आम तोड़ कर आते हैं, लेकिन फिर मां और 3 बच्चियां गायब हो गई। धार के श्यामपुरा गांव में इस गुमशुदगी का राज जिस तरह से खुला, वो रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस को खबर लगी, जो खबर लगी वो होश उड़ाने वाली थी। हम सोच रहे थे कुएं में इसकी लाश होगी, लेकिन लाश नहीं मिली थी। फिर हमने रात में सर्चिंग किया, रात में नहीं मिली। सुबह किसी बंदे ने बताया हमको कि बोले साहब उसकी महिला जैसी हुलिया की महिला उधर टांडाखेड़ा तरफ जा रही है। ये खबर लगते ही पुलिस की टीम सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची, जहां एक बच्ची की लाश कुएं के बाहर पड़ी थी। पुलिस को पता चला था कि बच्ची और मां तीनों कुएं में हैं। इसी बीच 2 और मासूम गुड़िया की लाश भी गांव वालों ने निकाली। 2 साल, 4 साल और 6 साल की गुड़िया, तीनों एक जैसी ड्रेस पहनी थी। आखिर बच्चियों का कसूरवार कौन है? सवाल ये भी कि आखिर बच्चियों की मां कहाँ थी? बच्चियों की मां को कुएं में तलाशने के लिए गोताखोरों की टीम उतरी। कुआं भी खाली कराया गया, लेकिन मां का कहीं पता नहीं चला। फिर वहाँ गांव वालों का सहयोग लेके हम लोगों ने उसकी सर्चिंग की, तो पुलिस को देख के, जनता को देख के कहीं सूखी घास पड़ी थी, उसमें अंदर छुप गई थी। फिर हम लोगों ने वहाँ उसको देखा और निकाला। बच्चियों की मां की तलाश जारी थी और फिर पुलिस को इनपुट मिला, उसी हुलिये की एक महिला देखी गई है। पुलिस और गांव वालों को आता देख बच्चियों की मां सूखी घास में छुप गई थी, जिसने पुलिस के सामने सच उगला। वो सच जो हैरान करने वाला है, जिसने सुनाई आत्मा के डर और आत्मा से प्रताड़ित होने की अजीबोगरीब दास्तान। तो उसका कहना था कि मेरा दिमाग खराब है और मैं 2-3 साल से मानसिक रोगी हूँ। मेरा इलाज भी चल रहा है और कोई बड़वाई भोपाई भी चल रही है उसकी।
उस दौरान उसका कहना था कि मुझे वो आत्मा कहती है कि मैं तेरों को भी ले जाऊंगी और तुम्हारी बच्चियों को भी ले जाऊंगी। उसमें बच्चियों को डाल दी था, निकाला उसमें। सब प्रकरण दर्ज किया गया है? हाँ, अभी मर्ग कायम किया गया है और पीएम रिपोर्ट आना बाकी है और प्रथम दृष्टया है वो 302 ही बनता है। दरअसल घर वालों के मुताबिक बच्चियों की मां अजीबोगरीब हरकत करती है, जिसका इलाज भी चल रहा है। रंजना बाई पति जीवन निवासी श्यामपुरा की थी। ये कल अपनी बच्चियों को लेके जंगल टाइप पे तरफ गई थी। केरी वेरी उनने बच्चियों को खिलाई और उसके बाद वो एक कुआं पास में था, उस कुएं पे गई और अपनी बच्चियों को उनने कुएं में डाल दी और फिर उसको लगा कर ये तो डूबने लगी हैं, तो वो खुद कूद गई। चूँकि उसको तैरना आता था, तो आज उसको हमने पकड़ी है। झकझोरने वाली इस वारदात से सब सकते में हैं। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुपारी किलिंग की वो वारदात जब एक शख्स के मर्डर के लिए 3 सुपारी किलर्स हायर किए गए। 3 लाख में कत्ल का सौदा हुआ। आखिर कत्ल के पीछे वजह क्या थी, ये आप भी देखिए। सनसनीखेज खुलासा, प्रेमिका की बेइज्जती, प्रेमी का बदलापुर। तीन दिन की ये वो मिस्ट्री है जब गुना की सिरसा थाना पुलिस उस गुनाह की तफ्तीश कर रही थी, जब एक घर में घुसकर 31 साल के विनोद धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चाकू से जिसका गला रेता गया था, आखिर कातिल कौन थे? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन की पड़ताल की और फिर पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। संदेही मोनू धाकड़ को शिवपुरी से पुलिस ने पकड़ा, जिसने कत्ल के मास्टरमाइंड हाकम सिंह धाकड़ के प्लान का खुलासा किया। इसमें जो अज्ञात आरोपियों को ज्ञात किया, इनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस प्रकार एक जो हमारा ब्लाइंड मर्डर था वो ट्रेस हुआ। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। सुपारी किलिंग की ये वारदात है जिसमें हाकम सिंह ने 3 सुपारी किलर हायर किए थे और 3 लाख में मौत का ये सौदा तय हुआ था। प्लानिंग के तहत बाइक से आरोपी गए और 22-23 अप्रैल की दरमियानी रात विनोद धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी। इसमें कहानी इस प्रकार सामने आई कि हाकिम सिंह धाकड़ के द्वारा इसमें सुपारी दी गई। इसमें मोनू धाकड़, छोटू खटीक और उदयवीर के द्वारा इसकी हत्या की गई। इसके एवज में कुछ पैसा मिल गया, कुछ पैसा मिलना शेष था। इस प्रकार एक अच्छा जो खुलासा था वो पुलिस के द्वारा किया गया। कत्ल के पीछे की वजह भी सुनिए। हाकम सिंह धाकड़ ने अपनी प्रेमिका की बेइज्जती का बदला लिया था। विनोद धाकड़ ने हाकम की प्रेमिका की बेइज्जती की थी और उसने रची कत्ल की ये साजिश। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा वीडियो जो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जिस वीडियो में लहूलुहान शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है, जिस पर चाकू से कई वार किए गए, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। हैरानी की वीडियो ये आपको दिखाएंगे। हमला करने वाला सामने ही खड़ा रहता है और आप जानकर दंग रह जाएंगे। 70 साल के बुजुर्ग पिता ने जवान बेटे का किया कत्ल, आखिर क्यों? आइए दिखाते हैं। वो तड़पता रहा, हमलावर देखता रहा। लहूलुहान बेटा, पत्थर दिल बाप। शराबी बेटे का कहर, रिश्ते पर चला खंजर। चाकू से वहशी बेटे पर वार। जुल्म का दंड, रिश्तों का कत्ल, हत्यारा लाइव। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ इस इलाके में सब दंग हैं। ये खौफनाक तस्वीर देख किसी के भी होश उड़ जाए। खून से लथपथ ये शख्स जो लहूलुहान है,
जख्मी हालत में तड़प रहा है। इस शख्स पर चाकू से हमला करने वाला न तो भागता है न लोगों से डरता है, बल्कि जुल्म की कहानी को सबके सामने बयां कर रहा है, जो कहता है हाँ मैंने इसे मारा है, और यह भी कि वो कितना परेशान हो गया था। यह हमला एक बेटे पर हुआ है और हमला करने वाला बुजुर्ग पिता है। खरगोन के बरूड थाना इलाके के उमर खली गांव में ये सनसनीखेज वारदात हुई। ग्राम उमर खली में पिता पुत्र का आपसी झगड़ा चल रहा था, जिसमें पिता विष्णु ने अपने पुत्र राजेश को चाकू मारा। चाकू छाती में लगने से 108 एम्बुलेंस से उसको अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा राजेश की मृत्यु होना बताया गया है। ये पुत्र जो शराब पीता था थोड़ी बहुत, और 2-3 रोज से झगड़ा चल रहा था बाप बेटे में। अब क्या पता क्या हुआ, सवेरे से मतलब झगड़ा हुआ, उसमें कि हाथापाई हुई उनकी, और ऐसा काम हो गया, चाकू मार दिया बाप ने बेटे को। बुजुर्ग पिता विष्णु ने आखिर बेटे राजेश की हत्या क्यों की? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जब पिता के दिलो दिमाग पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपने हाथों से ही अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया? इतना पत्थर दिल कि बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और पिता सामने उसे तड़पता देख रहा था। प्रारंभिक जांच में शराब पीकर मृतक उसके पिता को परेशान करता रहता था। 2-3 दिन से इनका झगड़ा चल रहा था, इस कारण से आवेश में आकर उसने हत्या कर दी। पुलिस की माने तो राजेश शराब के नशे में बुजुर्ग पिता को परेशान करता था, उसे टॉर्चर करता था, और फिर पिता ने जुल्म का दंड ऐसा लिखा कि पूरे गांव में दहशत है। विवेचना की जा रही है अपराध पंजीबद्ध करके धारा 302 के तहत। विवाद का ये शराब का कारण, बेटा शराब पीता था और बाप घर पे रहता था, काम धंधा कुछ होता नहीं था, वो झगड़ा हुआ, उनका 2 रोज से झगड़ा चल रहा था। रिश्तेदारों की माने तो दिन में पिता और बेटे के बीच विवाद हो रहा था, लेकिन विवाद ऐसी खूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा एमपी के किसानों की नहीं की कर्ज माफी, कर्नाटक में दे रहे गारंटी वारंटी। कर्नाटक चुनाव में वीडी शर्मा ने भरी हुंकार, कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प, कहा प्रदेश में होगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस के हाईटेक रथ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले अलग अलग दिशाओं में भाग रहे रथ के घोड़े, कांग्रेस के रथ के उड़ेंगे पर खच्चे।